दिल्ली की मुख्यमंत्री को AQI में और IQ में फ़र्क नहीं पता। आप बिहार जाते हो प्रचार करने और दिल्ली की जनता को जहरीले हवा में बीच में छोड़ के जाते हो। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी को। जब तक नहीं मिलेंगी मैं आज उठने वाला नहीं हूँ। दिल्ली के लंग्स को सड़ रहा है, दिल्ली को गटर बना दिया रेखा गुप्ता जी ने। जब तक दिल्ली को गटर से नहीं बचाएंगे, पानी गंदा हवा गंदी, आप मुझसे नहीं मिलेंगी। आज मैं ऐसा नहीं जाने वाला हूँ। इसका मतलब साफ है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट, रेखा गुप्ता की सरकार प्रोटेस्टर्स को जान से मारने पर उतर आई है। जब तक जवाब नहीं देंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं इधर लेटा हूँ, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, और मुझ पे गोली चलानी है, गोली चलवाओ, मुझे मरवाओ, मैं जाने वाला नहीं है। 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में लगातार सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। लोगों की सांसें घुटती जा रही है और राजधानी दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन प्रशासन, सरकार है जो पूरी तरीके से मुंह नजर आता है और ऐसे में जनता अपनी सांसों का बचाव करने सड़क पर उतरी है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों आम जनता द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें लोगों की गिरफ्तारी की गई। और अब इसी कड़ी में एक और प्रदर्शन आप देख रहे हैं, CM हाउस का जो है घेराव किया जा रहा है। और पूरी तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राइट टू लिव नॉट जस्ट सर्वाइव, डियर CM स्मोक इज नॉट अ सीजन। इस तरीके के प्ले कार्ड यहाँ पर हाथ में रखे गए हैं और सीधा सीधा यहाँ पर सरकार से सवाल किया जा रहा है कि अब की बार 1000 AQI पार। सरकार के ऊपर जो ये गंभीर आरोप है कि दिल्ली सरकार इस पूरे मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और दिल्ली सरकार को एक सीधा सवाल है कि दिल्ली की जनता की जो सांसें हैं वो लगातार घुटती जा रही है। मास्क लगाया हुआ है और लोगों को देखिए, दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ CM हाउस है जहां पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन तैनात है और आई मिस ब्रीथिंग, यानी दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही है। इस तरीके का संदेश यहाँ पर है और युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली के CM की तरफ घेराव करने की कोशिश की जा रही है उनके घर की तरफ में। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैनात यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखिए लगातार जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हेल्थ इमरजेंसी हालात जैसे हालात दिल्ली में हो गए हैं, ये बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट हैं उनकी साइड से। देखिए प्रदर्शनकारी क्योंकि दिल्ली CM से मिलना चाहते थे, उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई है, तो सड़क पर तमाम प्रदर्शनकारी जो है बैठ गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क लगा कर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे दिल्ली का जो गला है वो चोक हो रहा है, जो उसकी सांसें हैं वो घुटन उनमें हो रही है, कम होती जा रही हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, उसको लगातार सरकार दबाने की और छिपाने की कोशिश कर रही है और इसके बावजूद जो जनता है अपनी सांसों को लेकर के लगातार दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया गेट पे किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। और अब ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो पहुँचे हैं। आरोप है, देखिए नारेबाजी भी यहाँ शर्म करो, शर्म नहीं, डूब मरो, डूब मरो। We want fresh oxygen. Fresh oxygen. We want fresh oxygen. Fresh oxygen. कि राहुल गांधी भी इस पूरे मुद्दे पर बोले थे कि अब देश के अंदर आबो हवा, अच्छी हवा की डिमांड करना, उसकी उम्मीद करना वो एक क्रिमिनल बन गया। जिस तरीके का व्यवहार प्रदर्शनकारियों के साथ किया जा रहा है। रेखा जी, हम आपसे अपनी सांस लेने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पोस्टर्स पे आप देख सकते हैं। देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ख़राब हवा के लिए जिम्मेदार पुरानी सरकार है, उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उनको बदनाम करने की कोशिश, इस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या दिल्ली के अंदर अब स्वच्छ हवा पाना लोगों के लिए एक सपना जैसा एक लग्जरी बन गया है, क्योंकि जो बुनियादी एक अधिकार लोगों का होता है कि स्वच्छ आबो हवा में जी सके, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर छिनता जा रहा है। और यही मैसेज लेकर के अब यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। राइट टू लिव नॉट जस्ट सर्वाइव, यानी कि देखिए एक अधिकार है जीना, डियर CM
स्मोक इज़ नॉट अ सीज़न के हिसाब से मिलेगा। दिल्ली में जैसे जैसे मौसम का पारा घट रहा है वैसे वैसे पॉल्यूशन का पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बातचीत करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर कहेंगे और दिल्ली सीएम का घेराव क्यों करना चाहते हैं। सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि जब तक सीएम नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। वरुण जी, आप लोग ऑक्सीजन लेकर, सिलेंडर लेकर यहाँ पहुँचे, क्या मैसेज देने आए यहाँ पर? मैं दिल्ली के नागरिकों की, दिल्ली के जनजी की यहाँ बात करने आया हूँ। हमें स्वच्छ हवा चाहिए, हमें स्वच्छ हवा पर कठोर कदम चाहिए, ना कि झूठी नौटंकी। रेखा गुप्ता जी, दिल्ली का नागरिक आज हवा के लिए तरस रहा है। तमाम अस्पताल भर चुके हैं, हर किसी के घरों में खांसी, लंग्स की समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। आप मीडिया के साथ ही खुद जानते हैं, आपके घर में भी किसी का गला खराब, तबीयत खराब होगी। दिल्ली के लंग्स को सड़ रहा है, दिल्ली को गटर बना दिया रेखा गुप्ता जी ने। जब तक दिल्ली को गटर से नहीं बचाएंगे, पानी गंदा, हवा गंदी, आप मुझसे नहीं मिलेंगे। आज मैं ऐसा नहीं जाने वाला हूँ। मैं दिल्ली के तमाम नागरिकों का, दिल्ली के जनजी की बात करने आया हूँ। उनको स्वच्छ हवा चाहिए, उनको कठोर कदम चाहिए, आपकी झूठी नौटंकी नहीं चाहिए। और केंद्र और दिल्ली सरकार इसमें मिली भगत है। आप बिहार जाते हो प्रचार करने और दिल्ली की जनता को जहरीले हवा में बीच में छोड़ के जाते हो। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी को। जब तक नहीं मिलेंगी मैं आज उठने वाला नहीं हूँ। और रेखा गुप्ता जी से मिलकर अपनी दिल्ली की जनता की बात कर तब जाऊँगा। डेटा को छिपाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है? लगातार सरकार डेटा के पीछे ये मंशा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री को AQI में और IQ में फ़र्क नहीं पता और तमाम वहाँ पे बारिश की बौछारें जारी हैं। कल से मैं दिल्ली के सारे जहाँ पे इनका AQI मीटर्स लगे हैं वहाँ भी जाके दिखाऊंगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ धांधली कर रहे हैं और 200, 300, 500 दिखाकर दिल्ली में 1000, 1200 AQI पहुँच गया है। लेकिन ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ भी चोरी कर रहे हैं। लेकिन सिरसा जी कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों की नाकामी है, 7 महीने काफ़ी नहीं है, आप लोग पुरानी सरकार का समय लगेगा। सिरसा जी छोटे पॉकेट मार हैं, जैसे कि मोदी जी बोलते हैं नेहरू जी ने यह करा 40 साल पहले। अरे कब तक आप झूठा बहाना लोगे? काम करो, काम, करोड़ों रुपए की ठगी बंद करो, काम करो। और उनका आलीशान बंगला है सिरसा जी का, उनके पास तमाम मशीनें होंगी। दिल्ली की आम जनता गरीब है, दिल्ली की आम जनता सामान्य है। शर्म करो, दिल्ली को पुलिस ने बचाओ, झूठे बहाने मत मारो। तो क्या स्वच्छ हवा मांगना दिल्ली में क्राइम बन चुका है? राहुल गांधी भी कह रहे हैं क्रिमिनल की ये क्राइम बन चुका है। कल लाठियां बरसाई। आज मैंने पुलिस से निवेदन करा कि मैं शांतिपूर्वक तरीके से, मैं 10 लोग लेके 5 लोग से साथ मिलकर जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। जवाब है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास आपकी? जब तक जवाब नहीं देंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं इधर लेटा हूँ, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर है और मुझ पे गोली चलानी है, गोली चलवाओ, मुझे मरवाओ, मैं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए साफ वरुण जी का कहना है कि वो यहाँ पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कैसे सीएम हाउस के बाहर ठीक स्वच्छ हवा के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा और मिलकर के बात करनी होगी। लेकिन आप इस तरफ देखेंगे तो तमाम जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कर दी है, चाक चौबंद कर दी गई है और एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद है। पिछले दिनों देखा कि कैसे स्वच्छ हवा की मांग करने पर आम जनता के साथ बर्बरता की गई, उनको डिटेन किया गया। अब यहाँ पर किस तरीके से तस्वीर बदलेगी ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या अब स्वच्छ हवा के लिए भी लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा? जो एक दायित्व सरकार का बनता है कि अपनी जनता को एक स्वच्छ हवा दे, उसके विपरीत लगातार देखा जा रहा है कि डेटा को टेम्पर्ड करने की कोशिश की जा रही है, डेटा छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार दावे कर रही है हम एंटी स्मोक गन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रेप 3 की बात करें वो अभी तक दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया गया, जिसके चलते तमाम कंस्ट्रक्शन को रोका जाना था। दिल्ली के अंदर जो यातायात है उसके लिए नए नियम बनाने थे, लेकिन उसके विपरीत देख रहे हैं कि वैसे के वैसे ही दिल्ली के अंदर सब कुछ चल रहा है, जिसके चलते और भी तेज़ी से जो पोल्यूशन है, जो दिल्ली की हवा है वो लगातार ख़राब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। अगर हम हेल्थ केसेस की बातें करें, दिल्ली के अस्पतालों में लगातार से जो कम होने के चलते लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और यही सब वजह है कि दिल्ली में लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं और दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि आप इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रहे हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से आंखें मूंदी हुई है, प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो वहीं दिल्ली की जो सांसें हैं लगातार घुटती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या दिल्ली में कभी स्वच्छ हवा दिल्ली वालों को मिल पाएगी या साल दर साल इसी तरीके से दिल्ली वालों को एक बेसिक बुनियादी ज़रूरत के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे लोग बैठे हुए हैं। अब आगे बैरिकेटिंग है, दिल्ली सीएम का निवास है, क्या लोग वहाँ मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ये ऐसी तस्वीरें हैं। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है अब एक स्वच्छ हवा पाना एक ड्रीम हो गया है दिल्ली के अंदर? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यूके में बाहर है, आज NSUI यहाँ पर आई है
क्लीन एयर डिमांड कर रही है। बेसिकली आपको पता होगा कल एक्टिविस्ट लोग क्लीन एयर के डिमांड पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ क्या बढ़ता हुआ आपको पता है? आप उन्हें डिटेन करके नरेला बॉर्डर छोड़ा है। आप एक चीज़ समझिए कि जो आदमी स्वच्छ हवा का डिमांड कर रहा है उसे उठाकर आप एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे एक्यूआई और ज़्यादा वहाँ पर उतार दिया गया। इसका मतलब साफ है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट रेखा गुप्ता की सरकार प्रोटेस्टर्स को जान से मारने पर उतर आई है। आप देखिए पूरे दिल्ली के नागरिकों के फेफड़े ऐसे काले होते जा रहे हैं। स्टडी कहती है कि 7 साल तक इंसान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे घट रहा है। आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन हो रहा है? यहाँ पे हमारे ऑटो वाले भाई है, रिक्शे वाले भाई है, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो चाहकर भी एक एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या सरकार जिन ज़रूरी कदमों को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है दिल्ली के? मैडम आप बताइए, जो मॉनिटरिंग स्टेशंस है उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगा रखे हैं एंड वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हर साल जब दूसरी सरकार होती थी, दूसरी पार्टी की होती थी, तो यहाँ पर एक पोल्यूशन ब्रेक दिया जाता था, छुट्टियाँ होती थी। इस साल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई या फिर कोई भी तमाम यूनिवर्सिटी हुई, बच्चों को कहीं भी छुट्टियाँ नहीं दी गई। तो जनता की जान से खेला जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप खुद देखिए, आप ऑनेस्टली बताइए, आप नॉट एज अ रिपोर्टर, एज अ नॉर्मल सिटीजन बताइए कि आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है ना? तो इस लेकिन सिरसा जी कह रहे हैं हम पर्याप्त वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम देखिए एंटी स्मोक गन भी चला रहे हैं और 7 महीने हमारी सरकार को है, समय लगेगा, पुरानी सरकार की करी। मैडम ये सरकार तो अपने चुनावी भाषणों में एक फेक एयरफॉल का भी वादा करती थी कि रेनफॉल कराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैडम अगर मैडम के लिए स्मॉग एक सच में बड़ा इशू है तो वो बिहार में प्रचार करने क्यों जा रही है? यहाँ क्यों नहीं है लोगों के बीच में? अभी वो शीश महल करती थी, अभी आपको पता चला होगा उनके खुद के रेजिडेंस का एक टेंडर पास हुआ है, तो वो क्या है आप बताइए? क्या आप वो चीफ मिनिस्टर साहिबा सरकार में आते ही तमाम कथनी और करनी में फर्क आ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आरएसएस की विचारधारा ही यही है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी भी वादा किए थे कि 15 लाख वो रुपए जाएंगे सबके अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरी आएंगी। क्या हुई? राहुल गांधी कह रहे हैं क्रिमिनल्स जैसा ट्रीट किया जा रहा है, स्वच्छ हवा मांग। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए इतनी पुलिस तैनात है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे बम गोले चलाने आए। इस तरीके से प्रिपरेशन। किस बात का डर है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार को बेसिकली देखिए, ये आए थे खोखले वादे करके, इन्हें पता है कि जनता इन्हें बिल्कुल नहीं मानती है, ये एक्सपोज होने से डरते हैं। वोट चोरी का मुद्दा उठा, तमाम अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं। इनकी सरकार का कोई भी एक क्रेडिबल इंसान एक शब्द नहीं बोलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की आवाज़ को डिसमिस करती है। मीडिया भी इस मुद्दे पर सरकार कुछ कदम उठाएगी या दिल्ली वालों का गला? देखिए, जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी तब तक हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। बिल्कुल, सड़कों पर जनता नज़र आ रही है कि आपकी बार 1000 AQI पास, इस तरीके की बातें लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। और जैसे कि हम बार बार यही सवाल अपनी रिपोर्ट में उठा रहे हैं कि आखिर कब तक दिल्ली वालों को इस तरीके से अपनी सांसों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार के सामने भीख मांगनी पड़ेगी, दिल्ली सरकार के सामने इस तरीके से जो है घुटनों पे आने पड़ेगा कि जैसे वो क्या मांग रहे हो। ये एक बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक होता है। और देखिए राजधानी दिल्ली है जहाँ पर ये सब चीज़ें पहले से ही ठीक ठाक होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर भी अब सड़कों पर जनता को आना पड़ा है। ये दिल्ली सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बात है कि वो 7-8 महीने के भीतर, जबकि बहुत पहले से पता है कि दिल्ली के अंदर जैसे जैसे मौसम डाउन होता है वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की बड़ी समस्या से निपटने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। हालांकि इधर उधर ब्लेम गेम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो अभी भी यही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली की जनता को कब तक अपनी सांसें जो है पूरी तरीके से गिनते हुए पड़ना पड़ेगा और कब तक अपनी स्वच्छ हवा के लिए दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं भीख मांगनी पड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 14 न्यूज़ नेटवर्क।